मैं जेपी आर्या आप सभी के बीच कल हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए थे। आज हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका बताए थे और फिगर बनाने का। पार्ट 2 वीडियो में देखते हैं कि एक क्वेश्चन लिए हुए हैं एक मीनार के पाद बिंदु से। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे मेन चीज है क्वेश्चन पढ़ना और फिगर बनाना। जैसे क्वेश्चन ठीक ढंग से पढ़ेंगे तभी ठीक ढंग से फिगर बनेगा, और जब फिगर रेडी होगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं। इस चैप्टर का मेन चीज होता है फिगर, और फिगर के लिए मेन चीज होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे अभी हम पढ़कर फिगर रेडी कर रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले मेरे पास एक मीनार होना चाहिए, एक मीनार होना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मेरे पास एक मीनार होगा तब ना। वहीं से शब्द पर बहुत बड़ा ध्यान देना है, से शब्द पर ध्यान देना है, से पर ध्यान देना है। तो चलिए एक हम मीनार खड़ा कर ले रहे हैं। माना कि ये भी एक मीनार है, एक मीनार ले लिया, सवाल में कहा मैंने ले लिया, उसको लिख लेंगे यहाँ पर। अगर हमको बनाना है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि ये भी एक मीनार है, ले लिए। फिर कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु मीन्स होता है उसका निचला बिंदु, और शीर्ष का मतलब होता है उसके ऊपरला बिंदु। तो कहा जा रहा है कहां से, उसके पाद बिंदु से, यानी कि यहां से शब्द, यानी जहां से कहे वहीं से हमको चलना है। तो यहां से 30 मीटर दूर, तो यहां से 30 मीटर मुझे जाना है दूर। अब इधर आएंगे या उधर जाएंगे, आपकी मर्जी, जिधर जाना हो चले जाइए। चलिए हम इधर आ जा रहे हैं, यहां से 30 मीटर दूर। चलिए मान लिए हम 30 मीटर दूर यहां तक हम आ गए। एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, तो 30 मीटर दूर यहां पर आ गए। 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से, अब 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है जो स्थित हो गया। 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु हमारा स्थित हो गया। इस बिंदु से, देखिए यहां लिखा है बिंदु से, अब यहां से हमको चलना है, जहां से कहे वहीं से चल देना है बस। जैसे यहाँ लिखा था पाद बिंदु से, तो यहाँ से चलना शुरू किए। यहाँ लिखा है एक बिंदु से, कौन बिंदु से, 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से, 30 मीटर दूर बिंदु स्थित बिंदु से। अब यहाँ से हमको चलना है, यहाँ से कहाँ जाना है, तो से मीनार की चोटी, यानी कि यहाँ से हमको मीनार की चोटी पर जाना है, मीनार की चोटी पर जाना है। तो यहाँ से हम चले जाएंगे, मीनार की चोटी पर चले गए। ठीक, चले गए। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। थोड़ा सोचने वाला बात है कि ये चौड़ा हो रहा है, ये पतला हो रहा है, ये 30 डिग्री संभव नहीं है। यानी कि हमारा जब 30 डिग्री वहां लिखा है, तो ये हमारा 30 मीटर अभी और दूर जाता है, ये ऐसे आता है, यहां तक आ सकता था 30 मीटर। अब यहां से हमारी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर से समझिए। स्थित एक बिंदु से, तो यहाँ पर स्थित हमारा बिंदु मान लीजिए सी हो गया। यहाँ से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लिए। इसको लिखना हो लिख लेंगे कि माना कि ये भी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु सी से, अब यहां से सी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जहां तक मैंने फिगर किया उस तरह मैंने मान लिया, कर लिया। यहाँ पर थोड़ा फ्रेश नहीं लिखे हैं, फास्ट में लिखे हैं।
आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, माना कि ये भी एक मीनार है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे जैसे हम हाथ से फिगर बना रहे हैं वैसे वैसे यहाँ लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मेरा भाषा है तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, आपका जैसा भाषा हो वैसा लिख सकते हैं, इसलिए हम फर्स्ट में ऐसे लिख दिए हैं। तो कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई, ये हमारा मीनार था, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये हमारा वाट है, इसको हमको ज्ञात करना है, ये हमारा वाट है। ठीक, चलिए इसको एच मानना हम मान लेते हैं, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मुझे यही ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। ठीक, अब आप लोग को कल ही हम बताए थे, अगर ऑब्जेक्टिव मॉडल से बनाना हो, अगर ऑब्जेक्टिव व्यू से अगर बनाना हो तो सिंपल सी चीज है कि मुझे ज्ञात किसके सामने करना है, 30 डिग्री के सामने ज्ञात करना है। यहाँ तो हमारा समकोण होता है, तो जब ये 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिक यहाँ 60 डिग्री होगा। ठीक, तो 60 के सामने दिया है 30, अब मुझे ज्ञात किसके सामने करना है, 30 के। अब 30 हमारा 60 से छोटा होता है, तो छोटा लाने के लिए उस दिन कल बताए थे √3 से भागा, और बड़ा मंगाने के लिए √3 से गुना। अब यहाँ 30 डिग्री के सामने निकालना है, यानी छोटा निकालना है, तो √3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 30 को उठा लेंगे और √3 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर हमारा नीचे √3 है, तो यहाँ हरों का परिमेयकरण कर लेंगे, बताए थे, तो हो जाएगा 30 √3 अब बटा 3, ये कट जाएगा हमारा 10, यानी 10 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे करना है, तो सब्जेक्टिव में पूरा विस्तार से लिखना है, तब 5 नंबर मिलेगा। माना कि ऐसे ऐसे सब लिखकर फिगर रेडी करके तब बनाना है। बनाना कैसे सब्जेक्टिव में उसको दिखा है, ध्यान देने की बात है। बनाना कैसे है, मुझे दो भुजा से मतलब है, एक तो जो ज्ञात करना उससे और दूसरा जो दिया हो उससे। यानी यहाँ हमारा थीटा है, यहाँ हमारा कोण है, तो इसके सामने वाला ये पी हुआ। आप लोग को बताए थे सामने वाला लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर, यानी पी होता है, तो सामने वाला ये हमारा क्या हुआ, पी हुआ। और दिया कौन है, ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो ये 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण हुआ, एच हुआ, लेकिन ये दिया है तो ये हमारा क्या हुआ, शेष भुजा आधार हो गया, यानी ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया। अब सोचना है कि जो ज्ञात करना है वो पी है और जो दिया है वो बी है, तब पी और ये बी यानी लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय के अनुपात के सूत्र होता है, तो हमारा टैन में होता है और कॉट में होता है। तो इस प्रकार हम लोग त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में एबीसी में हम लोग टैन लेंगे, टैन ना लेकर कॉट भी ले सकते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि टैन में p बाई बी, यानी टैन थीटा का सूत्र होता है p बाई बी, बताया गया था। तो मुझे जरूरत किसकी है, p की, और जरूरत है b की। यहाँ पर ये मान दिया है, इसको ज्ञात करना है। दो भुजा से मतलब है जिसको ज्ञात करना हो उससे और जो दिया हो उससे, यानी कि p से मतलब है और b से। तो टैन 30 डिग्री लगा लिए, 30 डिग्री है, तो टैन 30 डिग्री बराबर p बाई बी, यानी कि लंब बटा आधार। तो इसके सामने वाला लंब हो गया a, यानी कि ये b, ये वाला भुजा हुआ, ये भी हो गया हमारा लंब, और बटा आधार यानी नीचे, यानी हमारा BC हो गया। अगर ना समझ में आए तो ज्यादातर त्रिकोणमिति में हम लोग का टैन का ही फॉर्मूला लगता है। ज्यादातर टैन के लिए सिंपल सी चीज जानना है, सामने बटा नीचे, सामने बटा नीचे, सामने बटा नीचे, ये याद रखना है। या 1/√3 इसका मान होता है, इक्वल टू ए बी नहीं पता है तो एच रख लिए, एच है, अब बटा BC हमारा 30 हो गया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि ब्रज गुणन, यानी तिरछा कोना गुना। तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा √3h इक्वल टू 30। अब ये गुना में है तो √3 उधर भागा में जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करेंगे, जैसे वहां करके दिखाए हैं, ये आ जाएगा आपका 10√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमको बनाना पड़ेगा। मीटर है यहाँ पर, तो यहाँ भी मीटर लगा लेना होगा। इस तरह हम लोग करेंगे तब 5 मार्क्स मिलेगा। अभी तो ये हम आसान सा क्वेश्चन लिए हैं, मैं आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लेकर दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख रहे हैं इसमें लिखा है एक मीनार पर 20 मीटर लंबा एक ध्वज दंड है। देखिए एक मीनार पर, पहले मेरे पास मीनार होगा तो ना, पहले चलिए वो हम मीनार ले रहे हैं। माना कि ये भी एक मीनार है, ले लिए यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि ये भी एक
मीनार है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे फिगर बनाना है, वैसे वैसे यहाँ मान लेना है, वैसे वैसे मानते चलना है। जैसे पढ़ेंगे फिगर डालेंगे मान लेंगे। जैसे कहा जा रहा है एक मीनार पर, मैंने एक मीनार मान लिया, लिख लिया, माना कि ये भी एक मीनार है। 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है। इस मीनार के ऊपर 20 मीटर लंबा एक ध्वज दंड है, यानी झंडा का जो डंडा होता है उसी को कहा जा रहा है। यहाँ पर एक 20 मीटर ऊंचा हमारा एक ध्वज दंड खड़ा हो गया। यहाँ पर चलिए हम ले लिए, मीनार को थोड़ा बड़ा कर ले रहा है। ध्वज दंड हो गया, यहाँ पर सी मान लिए। तो 20 मीटर लंबा एक ध्वज दंड खड़ा है इसके ऊपर, माना कि ये भी एक मीनार है। तथा 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 एसी क्या है? एसी क्या है? यहां से एसी क्या है? एसी ध्वज दंड है। ध्वज दंड है जिसकी लंबाई लिख सकते हैं, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। 20 मीटर है। आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये जरूर नहीं है मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा। 20 मीटर है, ले लिए। फिर कहा जा रहा है आगे धरती तल पर के। अब देखिए यहाँ मीनार खड़ा है तो धरती तल इसी के सामने होगा, इसके सामने ही होगा, उस साइड हो या इस साइड हो। धरती तल पर के एक बिंदु से, देखिए एक बिंदु से, धरती तल पर के एक बिंदु से, यानी कि ये धरती हम जमीन इधर ले लिए, इसी के कहीं एक बिंदु से, अब यहाँ जहां बिंदु हो इसके कहीं एक बिंदु से, धरती तल के किसी एक बिंदु से, तो चलिए मैंने धरती तल ले लिया, इसमें कहीं एक बिंदु से, तो यहाँ पर कहीं एक बिंदु लेना होगा। चलिए हम एक बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए हम डी। यहाँ से शब्द पर जरूर ध्यान देना है, जहां से कहें वहीं से चल देना है। यानी मुझे अभी यहां से चलना है, किधर चलना है आगे पढ़ेंगे। बिंदु से ध्वज दंड के पाद, यानी ध्वज दंड के पहले पाद पर जाना है। पाद मीन्स निचला, ध्वज दंड के पाद यानी कि इसके निचला बिंदु पर जाना है। चलेगा? चलेगा? ध्वज दंड के पाद बिंदु पर चलेगा। और शिखर, यानी कि पहले पाद पर जाना है, फिर उसके बाद शिखर पर जाना है यहीं से। तो यहां से फिर हम चले जाएंगे कहां? शिखर पर चले जाएंगे। चलिए ये हमारा फिगर रेडी हो चुका है। के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले बोला गया है पाद बिंदु, पहले पाद बिंदु, तब पहले 30 डिग्री, तो यानी ये वाला होगा 30 डिग्री। फिर बोला गया है शिखर, तब दूसरा बार में शिखर, तो दूसरा बार में 60 डिग्री, तो ये पूरा वाला हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि बड़ा जो त्रिभुज होगा उसका ये पूरा बड़ा कोण होगा 60 डिग्री, और ये जो छोटा त्रिभुज बना है इसका ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब हमको करना क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई, देखिए मीनार आपका यही है, यहाँ पर एक मीनार है, ये भी एक मीनार माने थे, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एच मान लिए, यही हमारा वाट है। ठीक, चलिए इसी को ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखना और लिख लेंगे कि धरती के एक तल से, तो लिख लेंगे धरती के तल, धरती के तल पर के बिंदु डी से, बिंदु डी से ध्वज दंड की पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब हमको बनाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर बनाते हैं। तो आगे हम बना रहे हैं, देखते हैं कि ये समकोण होगा और मुझे ये ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। सबसे पहले अगर ऐसा कभी भी फिगर आए तो पहले छोटा त्रिभुज में चलिएगा, फिर बड़ा में चलिएगा, पहले छोटा में फिर बड़ा में।
तो पहले हम छोटा त्रिभुज में चलेंगे, ए बी डी, ये छोटा में चलेंगे। तो चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो बोले थे यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है, तो सामने वाला से मतलब है, नीचे वाला से भी मतलब है। क्यों है? क्योंकि ये निचला जो भुजा है उभयनिष्ठ है, यानी छोटा त्रिभुज में भी है और बड़ा में भी है। इससे तो मतलब है नहीं। और ऐसे भी आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस में अधिकतर हम लोग का tan का ही यूज होता है। चलिए त्रिभुज ए बी डी में ले रहे हैं, tan कितने डिग्री? तो 30 डिग्री, छोटका में 30 है, ये बड़ा वाला में 60 है। तो tan 30 डिग्री बराबर सामने बटा नीचे। तो tan 30 डिग्री है, छोटा वाला है, तो सामने वाला भुजा कौन हुआ? ए बी अब बटा नीचे यानी डी बी, ए बी बटा डी बी। इसका मान होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी एच बाई डी बी। डी बी पता नहीं है तो डी बी रख लिए, या कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ डी बी इक्वल टू √3h। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो चलते हैं यहाँ पर। अब त्रिभुज CBD में चल रहे हैं, tan कितने डिग्री? बड़ा वाला में कितने डिग्री? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो 60 डिग्री के सामने पूरा बड़ा भुजा ये होगा, यानी कि हो जाएगा BC बटा नीचे यानी DB। आइए इधर लिखते हैं, या tan 60 डिग्री कितना मान होता है? √3 इक्वल टू BC। आइए BC को देखते हैं, BC। तब BC हमारा दो पार्ट में है, AC है प्लस AB है। तो चलो इसको लिख ले रहे हैं, AC प्लस AB बाई DB। तो DB का मान अभी हम निकाले थे कहीं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में DB का मान है √3h ले लिए। ये कहाँ से आया? समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पर लिख लेंगे पोस्ट में समीकरण फर्स्ट से, यानी कि ये मान हम बैठाए कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से, यहाँ से ले लिए। या ये बटा में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा गुना में। तो √3 गुना होगा तो हो जाएगा 3, क्योंकि बताए थे √3 गुना होता है तो √9 होता है, उसका वर्गमूल निकल जाता है 3, और h है तो h इक्वल टू AC का मान हो गया 20 प्लस AB हमारा h है, देखिए h ले लिए, या 3h, उस h को बुला लीजिए इस साइड, इधर प्लस में इस साइड आएगा -h इक्वल टू बचा उधर क्या? 20, या ये घटेगा तो हो जाएगा 2h इक्वल टू 20। इसलिए h बराबर 20, और यहाँ गुना छिपा रहता जाएगा बटा में, तो ये कटकर हो जाएगा 10। तो हमारा ऊंचाई आ गया 10 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये क्या था? मीनार था। अतः मीनार की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ये हमारा आंसर होगा। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इससे हार्ड क्वेश्चन तो होता नहीं है, फिर भी कल एक और वीडियो लेकर आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछला पूछा गया क्वेश्चन 2-3 साल का उठाकर बनवाया जाएगा। इसको फिलहाल नोट कीजिए। धन्यवाद।